ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ऑयल ड्रॉपलेट है हैविंग नेगेटिव चार्ज, अब वो डाउनवर्ड मूव नहीं करेगा बल्कि वो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, टूवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज, और उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 हो जाएगी एंड दैट इज v2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, that is electric field strength, and small e is the charge of an electron minus mg. Okay students, यहाँ पर एक बात नोट डाउन कर लें कि हम बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करें, क्योंकि अगर ये अपवर्ड मूव करने लगेगा तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ग्रेविटी या जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसकी जो है वैल्यू स्मॉलर है, ठीक है, ताकि क्योंकि वो उसको ओवरकम कर रहा है और जो ड्रॉपलेट जो है अपवर्ड मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देन नाउ इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 एंड वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन में हम वेलोसिटीज की वैल्यूज पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, ग्रेविटी की एंड देन मास की। तो मास जो है वो इस पॉइंट पर कैलकुलेट किया जाएगा स्टूडेंट्स। हाउ? The strength of electric field was so adjusted that the droplet becomes stand still. ठीक है, इट मीन्स कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इतना ज़्यादा अप्लाई ना करें कि ड्रॉपलेट जो है वो अप साइड मूव करने लगे, अप साइड मूव करते करते वो स्टॉप हो जाए, ठीक है, वो हैंग हो जाए एयर में। देन जब वो हैंग हो जाएगा एट दैट पॉइंट जो है वो मास ऑफ द ड्रॉपलेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा विद सम अनदर डेफिनेशन कंपेयरिंग both equations. Okay students, and after that अगर v1, v2, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटी एंड मास की वैल्यूज नोन हो तो हम चार्ज ऑफ ऑन द ड्रॉपलेट ऑफ द ऑयल फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1.6022 10 पर -19 कूलम्स बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात नोट डाउन कर लें कि जब मिलिगन्स ने ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट किया देन ही गेट डिफरेंट वैल्यूज, मतलब हर बार उसके पास सेम वैल्यू नहीं आ रही थी, ठीक है, हर बार मास जो है उसको जब कैलकुलेट किया जाता था और देन चार्ज को कैलकुलेट किया जाता था तो उनकी वैल्यू सेम नहीं आती थी। तो उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया स्टूडेंट्स कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है चार्ज की, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी कैलकुलेशन में आ रही है, जो बिगर वैल्यूज हैं दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ दिस स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। तो मीन्स कि उसने क्या कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो 1 इलेक्ट्रॉन को जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, देन उसकी जो चार्ज की वैल्यू आएगी 1.6022 10 पर -19 कूलम, और अगर वो ड्रॉपलेट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर डबल चार्ज आ जाएगा, तो डबल चार्ज में उसके पास वैल्यू आएगी 3.2044 10 पर -19, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पिक कर लेता है देन इस उसके पर ट्रिपल ऑफ दैट चार्ज आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम हेयर मिलिगन्स ने ये कंक्लूड किया कि हमारे पास एक चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1.6022 10 पर -19 कूलम्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी हाउ यू विल राइट वर्किंग इन योर एग्जाम्स इन द पॉइंट्स फॉर्म। सबसे पहले नंबर 1, अ फाइन ड्रॉपलेट ऑफ स्प्रे वॉज क्रिएटेड बाय एटोमाइजर and then some droplets enter into the hole and then the hole was closed. The droplet fall under the action of gravity. अब जब वो action of gravity के accordingly move कर रहा है downward तो उसकी velocity क्या होगी? v1 होगी falling velocity, that is directly proportional to mg. And fifth point is after that air between the electrodes was ionized by X-ray source and then the droplet under study take electron from the air and become negatively charged. अब जब वो negatively charged हो गया है, ठीक है, then हम जो है वो electric field apply करेंगे. The electrodes were then connected to the electric field of strength E, and after that the oil droplet being negatively charged move upward and towards the positively charged plate against the force of gravity with velocity v2. और अब इस वेलोसिटी की वैल्यू क्या है हमारे पास? कैपिटल E
small e minus mg. Okay students, capital E is the electric field strength and small e is the charge of electron. अब इन दोनों को इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन नंबर 3. And the strength of electric field was so adjusted that the droplet becomes stand still, and at that condition the mass of the droplet was determined. Okay students, at the end जो बाकी हमारे पास वेरिएबल्स हैं v1, v2, e कैपिटल E, g ग्रेविटी एंड मास, इन तमाम की वैल्यूज को पुट करते हुए थर्ड इक्वेशन एक्सप्रेशन में जो है हमारे पास वैल्यू आ गई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6022 10⁻⁻19 coulombs. Okay students, and along with these points you have to practice the construction drawing of the Millikan's oil drop experiment. मतलब वो डायग्राम की भी प्रैक्टिस आपको करनी है. एंड द लास्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एग्जाम्स में चार्ज टू मास की वैल्यू और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं दी जाएगी. यू हैव टू मेमोराइज दीज वैल्यूज, ठीक है, और क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं इसलिए आपको मेमोराइज करनी है. अब हम चार्ज की वैल्यू को जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन, एंड आफ्टर दैट मैथ्स में जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल है उसको फॉलो किया जाएगा. देन वी विल गेट दीज, और एट द एंड हम मैथ्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1.7588 10⁻11 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे एंड वी विल गेट mass, that is 9.1095 10⁻31 kg. अब स्टूडेंट्स यहाँ से आप नोट डाउन कर लें कि हाउ स्मॉलर इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ज़्यादा स्मॉलर है, 0.000, और ये कितने जीरोज होने चाहिए, मीन्स -31 तक जाएगा और फिर एक 9 आएगा, 30 जीरोज, ठीक है. तो ये बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है. ओके स्टूडेंट्स, now the most and the last and the most important part of this video lecture, that is exam questions. 2019 final exam में हमारे पास क्वेश्चन आया था, calculate the mass of an electron with the help of its charge and charge to mass ratio. स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वैल्यूज नहीं दी गई और आपको खुद से ही उसको कैलकुलेट करना है जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया. ओके, एंड देन 2017 सप्ली एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ चार्ज टू मास रेशियो for the cathode rays and charge of electron was determined by J.J. Thomson experiment and Millikan's oil drop experiment respectively. तो हमने ये J.J. Thomson experiment में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बारी बारी एंड देन साइमल्टेनियसली अप्लाई की थी वो वाला लिखने हैं पॉइंट्स, एंड मिलिकन्स में आपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग और डायग्राम ये सब बनाने हैं. ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन एंड आप अपनी वर्डिंग्स में वो पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है, बट इट शुड बी इन कॉन्टिन्यूटी में होने चाहिए. आपने अंडरस्टैंड कर लिया, अब आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू सो मच.